हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आपका अपना राज डावला और मेरे यूट्यूब चैनल दादा फतेहबादिया में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको लेके आया फतेहाबाद के दौलतपुर गांव में, जहां से पूर्व हमारे फतेहाबाद के विधायक है बलवान सिंह दौलतपुरिया जी, उनका पैतृक गांव है ये। इस गांव में आज एक भारी किसान भाइयों की भारी जनसभा इकट्ठी हुई है। किसान भाइयों को समर्थन दिया है हमारे बलवान सिंह दौलतपुरिया जी ने, जो हमारे फतेहाबाद के पूर्व विधायक भी हैं, एक्स MLA हैं। और आज अपने राजनीतिक कैरियर की परवाह न करते हुए बड़े किसान संघर्ष में साथ आए हमारे पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया जी। उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी जो एक रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, तो रूलिंग पार्टी को छोड़कर आज वो अपने किसान भाइयों के साथ संघर्ष में खड़े होने का उन्होंने ऐलान किया है, घोषणा की है। मैं ATPO संघर्ष समिति, संयुक्त किसान मोर्चा और अन्य सभी किसान संगठनों की तरफ से उनका इस संघर्ष में हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। भाइयों, जो ये किसान संघर्ष चल रहा है, ये हमारी किसानी को जो बर्बाद करने वाली नीतियां सरकार ने बनाई है, उनके खिलाफ संघर्ष है। और एक ऐसा संघर्ष है जो लगातार हमारे भाईचारे को लगातार जोड़ रहा है और संघर्ष लगातार मजबूत होता जा रहा है। सरकार जितने भी हथकंडे अपना रही है, उसका सरकार के खिलाफ बड़ा असर हो रहा है और जो आंदोलन है वो ज्यादा मजबूत हो रहा है। आपने देखा होगा, जब SYS का मुद्दा उठाकर सरकार ने हरियाणा और पंजाब को अलग अलग करने की कोशिश की, तो हरियाणा और पंजाब के जो किसान है वो और नजदीक आ गए। जो हरियाणा और पंजाब में कुछ डिफरेंसेस थे, उन्होंने साइड में रख दिया और इस आंदोलन में वो साथ साथ खड़े हो गए। मैंने तो वहाँ दिल्ली धरने पर देखा कि कई सरदार धंधे के वोट पा रहे थे और हमारे हरियाणा के के वोट में वो पुलिस को फिर उन्होंने आगे भी खालिस्तान की बात करने की कोशिश की। तब भी हमारे जो हरियाणा का जो साथी थे, जो हरियाणा के किसान थे, उन्होंने उसे खड़ा किया। और अब जो सबसे बड़ी शरारत 26 जनवरी को की, 26 जनवरी को किसानों ने एक परेड निकालने की, जो किसान परेड निकालने की जो घोषणा की थी, उसको अलग दिशा देने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा। उन्होंने अपने कुछ गुर्गों से लाल किले पर हमारा धार्मिक झंडा खड़ा किया और रंग दे दिया गया कि ये खालिस्तानी लोग हैं, ये हल्कावादी लोग हैं। लेकिन उसका असर ये हो रहा है कि आज लोग घटना को समझते हैं, वो भी उनको छोड़कर इस संघर्ष के साथ जुड़ गए। ये बहुत बड़ी घटना थी। 26 तारीख को जब 11 बजे हमें पता चला कि लाल किले पर झंडा फहरा दिया गया है, तो हम अंदर तक हिल गए। आगे से जो हमारी 2 महीने की या 4 महीने से जो लगे हुए हैं, जो हमारी मेहनत है, उसका पानी फंस गया। शाम तक हम लगातार अपने साथियों को ढूंढते रहे, उनका पता करते रहे। रात 12 बजे तक हम नहीं सोए। 12 बजे के बाद जब एक साथी का पता चल गया तो उसी घर है, तो कोरोना शुरू हो गई। इधर से लोगों को उठाया है, लोगों को उठाया है। हमें पता चला कि आपने छोड़ दो, क्योंकि आज पुलिस कभी को उठा देगी। तो हमने हमारे जो कैंप लगाए हुए थे दिल्ली में, उसके बाहर फैसला किया कि कोई बात नहीं, यहाँ से अगर भागेंगे, वहाँ से उठाएंगे तो प्रकोप माने जाएंगे। यहीं से अगर कुछ भी करेंगे, उठाएंगे, सब भी यहीं से उठाएंगे। हम किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए आए, किसी मेले में शामिल होने के लिए नहीं आए। मेरे पिता के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और मेरी माता
और गोदी मीडिया को छोड़ के बाकी सारे पत्रकार भाइयों को राम राम। आज हम जो है दौलतपुर गांव का जो कर्ज किसान आंदोलन में आपने चढ़ाया है उसको भुला नहीं पाएंगे, क्योंकि आज आप लोगों ने जो पंचायत करके भगवान सिंह दौलतपुरिया को बीजेपी छोड़ने पे मजबूर किया, उसके लिए आप सब गांव वालों का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और आपने देखा होगा ये जो गोदी मीडिया इदारा है रात से चल रहा है कि प्रधानमंत्री जी जो है वो किसानों से बात करने के लिए तैयार है। तो उस बात पे मैं आपको बताता हूँ प्रधानमंत्री साहब बढ़ रही की है। पहली छोटा होता ने कहानी पढ़ी और वाक्य एक बार जो है ना चिड़ियाघर में चल गए बच्चों तो बच्चा बने देखे एक तो चुपचाप खड़े और बाकी सारा जानवर हंसन लग गया। तो बने पूछो बड़ा ने बोले वो चुपचाप क्यों कर खड़े है? बोले ये इतना बाद में बताऊंगा, एक बार 2-4 दिन बाद में किए तो 2-4 दिन बाद में जब दिक्कत है बात समझ में आ गई जब टापर कुदरती फिर चल गयो तो एक बार बताओ और बाकी सारा जानवर चुपचाप पड़ेगा। तो बाद प्रधानमंत्री से क्या बदल गया बेटा मैं बात करने तैयार हूँ। अरे क्या बात तो 22 तारीख नहीं हो जा रहे तेरा आज समझ में क्यों करा ये किसान ने पहले बात करने के लिए वो आपने देश को बढ़वा के कि इसको अनपढ़ और मैंने कहने नहीं चाहिए प्रधानमंत्री खातर के 20 आदमी जो है देश में प्रधानमंत्री बने। जब सारे देश को किसान सड़क पर पड़े वो तो मैंने दिखने बोल रहा है और ये किसान सके अन्य में अंबानी का वो तो शुरू में इतनी बधाई देना अस्पताल में चले गए। अरे ये किसान देश का भी जाता है वाक्य भी जाता है आगे भी सूद ले ले भला मानस तो बनाए हुए तो ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं आप सबका तय दिल से आभारी हूँ। आपने विधायक को बीजेपी छोड़ के अपने आंदोलन में शामिल किया, इसके लिए आप गांव का पूरे का बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए। ऐतिहासिक गांव दौलतपुर के सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, आपके गांव की आन में शान, हरियाणा में आपके गांव का नाम रोशन करने वाले हमारे भाई पूर्व विधायक बलवान सिंह जी दौलतपुरिया व फतेहाबाद जिले से तमाम संगठनों से आए हुए किसान नेताओं का मैं यहाँ पर मजदूर भाइयों का स्वागत करता हूँ। और आज हम सभी संगठन गांव दौलतपुरिया के तमाम निवासियों का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आज एक मिसाल कायम की है। उस मिसाल के लिए हम सदा आपके गांव के तहे दिल से आभारी रहेंगे कि ये जो देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भारत के लोकतंत्र को विफल करने के लिए जो हथकंडे अपना रखे हैं उस सरकार को जवाब देने के लिए आपने ये पंचायत बुलाई और आपके बीच में आपके गांव का बेटा आपका भाई बलवान सिंह दौलतपुरिया आज उस भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से त्याग पत्र देता है और हम किसानों की लड़ाई में शामिल होता है। तो इसके लिए आपका गांव बधाई का पात्र है। आपके गांव के लिए मैं सभी से प्रार्थना करूं कि एक बार तालियां लगाएं। दूसरी बात ये कि हम पहले भी आपके गांव के अंदर आए थे। आपके गांव ने चाहे ट्रैक्टर रैली हो, चाहे टोल प्लाजा हो, चाहे दिल्ली के अंदर अपनी गैदरिंग बढ़ाने का मामला हो, आपने इस किसान आंदोलन के अंदर तहे दिल से सहयोग किया है। उसके लिए हम आपके गांव के सदा आभारी हैं, नतमस्तक हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सभी का स्वागत करता हूं और श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सरकार के सत्ता में होते हुए बीजेपी को छोड़ा है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी संगठनों का, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। आज मेरे
गांव दौलतपुर में महापंचायत रखी गई थी और कल मुझे भी आदेश दिया गया था कि आप 11 बजे दौलतपुर की महापंचायत में आओ। तो उसके आने के बाद में गांव वालों ने कहा कि आपके बीजेपी में रहने से हमें तरह तरह की बातें सुननी पड़ती है, आप किसान आंदोलन का साथ दो और बीजेपी को तिलांजलि दो, ये समय अब एक तरफ लगने का है। तो मैंने गांव वाले की बातें को सिर माथे रखते हुए, भाईचारे को मानते हुए आज भारतीय जनता पार्टी को विधिवत रूप से तिलांजलि देते हुए किसान संघर्ष समिति का किसान आंदोलन का साथ देने का फैसला किया। तो अब क्या लग रहा है कि जिस प्रकार से रचा जा रहा है, स्वांग रचा जा रहा है किसानों के खिलाफ, कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान हो रहा है और गलत किया जा रहा है किसानों को? जिस तरह से किसानों के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, पार्टी को नुकसान हो रहा है नहीं हो रहा है वो तो पार्टी वाले सोचेंगे, लेकिन जिस तरह से किसानों को बदनाम किया जा रहा है षड्यंत्र के तहत, इससे घिनौना कार्य कोई हो नहीं सकता। जिस तरह से अन्नदाता ठिठुरती ठंड में 60 दिनों से ऊपर वहाँ पे बैठा है, इससे भी घिनौनी हरकत कोई सरकार कर नहीं सकती। सरकार को चाहिए कि अन्नदाता का स्थान सड़क नहीं हो सकता, इनका स्थान खेत और खलिहान है। तुरंत काले कानून को वापस लेके और अन्नदाता के माथे पे तिलक लगा के सरकार को भूल चूक लेनी देनी कह के और किसान को वहाँ से विदा करना चाहिए, आंदोलन को समाप्त करना चाहिए। खुद के बंदे भेज रहे लग रहे हैं कि आपको बीजेपी वाले खुद के बंदे भेज रहे हैं, किसानों पर अटैक करवा रहे हैं दिल्ली में। कुछ वीडियो फुटेज भी सामने आई है, RSS के बंदे हैं और खुद अटैक करवाया जा रहा है और पुलिस का सहारा लेकर किसानों को ही पीटा जा रहा है। ये तो 26 जनवरी की बात में जग जाहिर हो चुका है, पर्दाफाश हो चुका है कि वास्तव में ये बीजेपी के और संघ के लोग थे। नहीं तो 26 जनवरी पे 3 लेयर सिक्योरिटी होती है लाल किले की, 50-60 उपद्रवी लाल किले पे चढ़ ही नहीं सकते और आम आदमी भी ट्रैक्टर लेके क्या वैसे भी GPS लगाए के बगैर लाल किले पे जा नहीं सकता, उसको रास्ते का नहीं पता है। पुलिस ने उनको एस्कॉर्ट करते हुए, पायलट करते हुए उनको लाल किले पे लेके गई थी। ये सरकार का षड्यंत्र था किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए, लेकिन सरकार को ऐसी घिनौनी हरकतें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री से किसान को बड़ी आस थी। आज उनकी आस और उम्मीद को कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने तोड़ने का काम किया। और भी तो बीजेपी के विधायक हैं, अपील करना चाहेंगे कोई उनसे, चाहे बीजेपी के विधायक हो, चाहे कोई विपक्ष के विधायक हो, मैं तो हरियाणा प्रदेश के सभी 90 के 90 विधायकों से अपील करना चाहूँगा कि किसान अगर बचेगा तो हरियाणा बचेगा, भाईचारा बचेगा तो हरियाणा बचेगा। उसके हितार्थ आप सब लोगों को रिजाइन करते हुए मैदान में आना चाहिए, किसानों का साथ देना चाहिए, ताकि हमारा हरियाणा प्रदेश बचा रहे। नहीं तो आज हरियाणा प्रदेश के अस्तित्व पे ही प्रश्न चिन्ह लग चुका है। और पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं किसानों के साथ रहेंगे? फिलहाल किसी भी पार्टी को ज्वाइन करने का कोई फैसला नहीं है। फिलहाल तो किसान आंदोलन को गति देंगे, पहले किसान को बचाएंगे, भाईचारे को बचाएंगे। एक इंटरनेट बंद कर रखा है, तो लग रहा है किसान आंदोलन से इफेक्ट हो जाएगा कहीं ना कहीं, जो सरकार सोच रही है। सरकार हर तरह के हथकंडे अपना रही है इस आंदोलन को तोड़ने के लिए, लेकिन इंटरनेट से कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। इतना फर्क पड़ेगा हमें हर मोमेंट की पता नहीं लगेगा, लेकिन सरकार ये गलतफहमी में इंटरनेट बंद करने से हम किसान आंदोलन को कमजोर कर देंगे। किसान उसको ये गलतफहमी दूर करनी चाहिए, इंटरनेट की सुविधा आम जनता को देनी चाहिए और किसान आंदोलन जो लोकतांत्रिक तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से जो अपना आंदोलन कर रहे हैं, उनका वो अधिकार है, उनका राइट है, वो इस तरह का आंदोलन वो कर सकते हैं। और इंटरनेट बंद होने से हमारे आंदोलन को कोई भी परेशानी नहीं आएगी, कोई भी कमी नहीं आएगी। तो आज झंडा उतार रहे हैं बीजेपी का? निश्चित तौर पे आज मैंने बीजेपी को तिलांजलि दे चुका हूँ। आंदोलन को एक षड्यंत्र के तहत तोड़ना चाहती थी, क्योंकि ये तीनों काले कानून किसी भी तरह किसान, मजदूर और छोटे व्यापारी के हित में नहीं है। और निरंतर देश का अन्नदाता 60 दिनों से दिल्ली की बॉर्डर पे बैठा है। प्रधानमंत्री जी को, दूसरे नेता लोगों को सोचना चाहिए कि अन्नदाता का स्थान सड़क नहीं हो सकता, उसका स्थान खेत और खलिहान है। और उसके बाद इन्होंने जो 26 जनवरी पे सरकार ने षड्यंत्र करके किसान मूवमेंट को, किसान आंदोलन को तोड़ने का काम किया, कमजोर करने का काम किया, तो मुझ जैसे किसान के बच्चे से रहा नहीं गया। तो मेरी आत्मा ने मुझे कहा कि अब हमें भी किसान आंदोलन से जुड़ना चाहिए। अगर किसानी बचेगी, अगर भाईचारा बचेगा, तो ये देश बचेगा, प्रदेश बचेगा। दूसरे काम हम बाद में भी कर सकते हैं, पहले किसानी बचनी चाहिए और भाईचारा बचना चाहिए। बीजेपी में रहते हुए आप ये मानते हैं कि काले कानून, जो ये तीनों कानून थे जिनको काले कानून किसान बता रहे हैं, ये किसान विरोधी हैं? निश्चित तौर पे ये किसान विरोधी कानून है। और प्रधानमंत्री जी अगर वास्तव में किसान हितैषी हैं, तो उन्होंने पहली कलम से इनको एकदम निरस्त करना चाहिए। तो आज पार्टी को अलविदा कहिए हमने? निश्चित तौर पे आज मैं भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह के पूरी तरह किसान मोर्चे को समर्पित हूँ, किसान आंदोलन को समर्पित हूँ। जिस तरह भी किसान आंदोलन के नेताओं का आदेश आएगा,
हम सभी साथी कंधे से कंधा मिला के किसान आंदोलन में उनका साथ देंगे। दिल्ली भी जाएंगे आप? बहुत से नेता पाइपलाइन में, बहुत से नेता लोग अभी भी चाह रहे हैं कि किसान आंदोलन जल्दी से जल्दी समाप्त हो, तीनों काले कानून वापिस हो। अगर सरकार ने थोड़ा दिन और नहीं किए तो बहुत से लोग आगे किसान आंदोलन को एक जन आंदोलन का रूप देने का काम करेंगे और सरकार को यू टर्न करना पड़ेगा, काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। तो क्या जो फतेहाबाद में किसान आंदोलन को मजबूती और मिलेगी जो दिल्ली में बैठे लोग निश्चित तौर पे किसी भी आंदोलन में चाहे कोई बड़ा आदमी आए चाहे कोई छोटा आदमी आए, तो किसान आंदोलन हो चाहे कोई दूसरी मूवमेंट हो, निश्चित तौर पे मजबूती मिलती है। आदमियों के आने से मजबूती मिलेगी और मैं मानता हूं कि मेरे आने से भी कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को मजबूती मिलेगी। तो आज आपके साथ कितने और लोगों ने पार्टी छोड़ी है? मेरे साथ मेरा पूरा भाईचारा है, मेरे गाँव के मेरे समर्थक है, सभी साथियों ने आज हमने सामूहिक रूप से फैसला किया है कि हम बीजेपी को तिलांजलि देके आज सिर्फ किसान का साथ देंगे। तो कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे आप? कौन सी पार्टी? अभी तक किसी पार्टी ज्वाइन करने की बात नहीं है। आज तो किसान बचाने की बात है, भाईचारा बचाने की बात है। पहले भाईचारा बचना चाहिए, किसान बचना चाहिए। दूसरी बात करने के लिए प्लेटफॉर्म बहुत है, हम उसके बाद भी सोच सकते हैं। आगामी रणनीति क्या रहेगी जी आपकी? आगामी रणनीति हम पहले किसान को बचाएंगे, पहले भाईचारे को बचाएंगे, उसके बाद में आगामी रणनीति का खुलासा किया जाएगा। पार्टी में आपसे जुड़े जो बीजेपी में रहे हैं लंबे समय, तो पार्टी में जो आपके साथ और भी नेता जुड़े हुए हैं उनसे आप क्या अपील? मैं उन सभी साथियों से मैं निवेदन कर चुका हूं मैं कि आप मेरे साथ पार्टी को छोड़ के और किसान आंदोलन साथ दो, और मेरे सभी साथियों ने मुझे आश्वस्त किया है कि हम आपके साथ हैं और किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। तो आपके नेतृत्व में कोई दिल्ली को जत्था जाएगा? निश्चित तौर पे हम 5-6 दिनों में बैठ के रणनीति बनाएंगे और मैं चाहता हूं कि फतेहाबाद जिले से हमें ट्रैक्टर का भारी बड़ा जत्था लेके टिकरी बॉर्डर पे उनको समर्थन करने जाएं। उसके बाद में बैठ के रूपरेखा बनाएंगे, हम कैसे इस आंदोलन को ज्यादा मूवमेंट दें, कैसे गति दें, इसके बाद में विचार विमर्श करेंगे। आज पंचायत में कोई और भी बड़े फैसले लिए गए हैं? पंचायत में फैसले बड़े तो नहीं है, तो यही फैसला था किस तरह किसान आंदोलन को मजबूती दी जाए, कितने लोग गांव से जाने चाहिए। और मैंने भी गांव वालों से निवेदन किया कि हर घर से एक आदमी जाए। अगर हर घर से एक आदमी की ड्यूटी टिकरी बॉर्डर पर लगेगी तो मैं मान के चलता हूँ 15 दिन बाद में उस घर का नंबर आता है। हर घर से एक आदमी टिकरी बॉर्डर पर जाना चाहिए। ठीक है। और अन्नदाता किसान के संग में और मत खोटा